एयरफोर्स में भारत के बराबर पहुंचा पाकिस्तान, अब बड़े खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? तो एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 से 2 तो डेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन MiG-21 के, उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। पाकिस्तान के हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो पहले पाकिस्तान भारत से काफ़ी आगे था, लेकिन अब तैयारों के हिसाब से भी पाकिस्तान भारत से आगे हो चुका है। क्योंकि भारत का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान का चीन ने साथ दिया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कई हिस्से भारत से आगे निकल गया है। तो इस वक्त पूरे भारत में भारत के एंकर, भारत के सहाफ़ी, सबकी हर तरफ हलचल मची हुई है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। 66 स्क्वाड्रन है, पाकिस्तान के 450, चीन के 1200, यानी कि कितने हो गए? 1650। इंडिया के 550, उधर इन दोनों के 1650। यही चिंता की बात है भारत के लिए। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक 2 फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। क्योंकि चीन पाकिस्तान एक मानिए, दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो चीन पाकिस्तान एक ही मान के चलिए। हमेशा पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन देता है। इंडिया के बराबर पहुंच गया, और ये इंडिया के लिए क्यों बहुत भयावह है, बहुत डरावना है। एयरफोर्स में भारत के बराबर पहुंचा पाकिस्तान, अब बड़े खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? एयरफोर्स के नजरिए से देखें तो एक तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है, और हिंदुस्तान के लिए यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्यों यह खतरे की घंटी है? कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर पहुंच गया है? इंडिया आगे क्यों नहीं है? कैसे पाकिस्तान इंडिया के बराबर पहुंच गया, और यह इंडिया के लिए क्यों बहुत भयावह है, बहुत डरावना है? यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं, बाकायदा एक एक पॉइंटर के जरिए, एक एक ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहला पॉइंट कि यह मैं क्यों कह रहा हूं कि एयरफोर्स में पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर आ गया, उसके पीछे की वजह है MiG-21। खबर आ रही है कि MiG-21 विमान के 2 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 विमान होते हैं, यानी कि 2 स्क्वाड्रन लगभग 38 से 40 विमान अक्टूबर में एयरफोर्स के बेड़े से हटाए जाने वाले हैं। यह खबर आ रही है। तो MiG-21 के जाने से क्या होगा यह समझ लीजिए। भारतीय वायुसेना में MiG-21 फाइटर प्लेन का करीब 6 दशक का सफर अब खत्म हो रहा है। सोचिए कितने पुराने ये प्लेन रहे हैं। 1960 के दशक के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से MiG-21 का नाम शुमार किया जाता था। तो एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 से 2 तो डेड हो चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन MiG-21 के, जिनको अभी तक रिटायर नहीं किया गया है, खड़े होंगे किसी कोने के अंदर। कभी कभार उनको फ्लाई कर लिया, देखने उड़ सकते हैं क्या? उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। सैकड़ों होनहार पायलट की जान दी उन MiG-21 ने। अब MiG-21 तो उड़ाने बंद कर दिए, लेकिन सरकार उनको रिटायर नहीं करती। रिटायर इसलिए नहीं करती कि अभी 31 स्क्वाड्रन तो घट के 29 हो जाएंगे। अगर एक्चुअली है तो 29 ही, लेकिन पेपर में दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हो ना कि 31 है। चाहिए 42 इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, बल्कि इससे भी ज्यादा चाहिए देखा जाए तो। अब हमारे पास हालात ये हो गए कि एयरक्राफ्ट का जगुआर ऑलमोस्ट 120 एयरक्राफ्ट हमने लिए थे 45 साल पहले, और उसमें 40 तो डायरेक्ट ब्रिटिश एरोस्पेस से ले लिए थे, और बाकी 80 यहाँ पर बनाए गए थे। अब वहां पे उसका कभी नवीनीकरण या रेनोवेशन तो हुआ नहीं। पुराना 1960 का एयरक्राफ्ट था ये, हमने 45 साल पहले खरीदा, तब ठीक ठाक था। लेकिन अब ये भी एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। जगुआर इज ए न्यू फ्लाइंग कॉफिन फॉर इंडिया। कहने को लोग कहते हैं कि इसको भी ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है आजकल, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी और एडवांस्ड फाइटर जेट आ गए, MiG-21 के एयरफोर्स से विदाई के बाद भारतीय एयरफोर्स की स्क्वाड्रन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अक्टूबर के बाद भारत के पास लड़ाकू विमानों के सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं ना, 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएंगे। अक्टूबर में ये MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन रिटायर हो रहे हैं। अब हिंदुस्तान के पास तो 29 रह जाएंगे। पाकिस्तान के पास कितने हैं? पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर अब इंडिया और पाकिस्तान के स्क्वाड्रन में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है। एयरफोर्स की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से परिस्थितियां थोड़ी सी भारत के लिए चिंताजनक है। अब
भारत से पाकिस्तान के साथ जो भयावह हो रही है ना, बराबरी हो रही है, उस पर मैं आपको बताता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो बराबरी है देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? इसकी वजह है पाकिस्तान के दोस्त चीन के पास 66 स्क्वाड्रन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान एक मानी है। इंडिया अलग है। इंडिया के दो दुश्मन है, दो फ्रंट्स पे। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ ऊपर बैठा हुआ चीन। दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो चीन पाकिस्तान एक ही मान के चलिए हमेशा। भारत की वायुसेना के समक्ष एक भीषण प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है साहब कि एक टू फ्रंट वॉर को डील करने के लिए भारत की एयरफोर्स को कम से कम 42 यानी 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। जब चीन ने हमला किया था 1962, उसके बाद जो विश्लेषण किया गया था, तब अंदाज लगाया गया था कि एक टू फ्रंट सिनेरियो से डील करने के लिए हमें कम से कम 60 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन एयरफोर्स की बात तब की गई थी टू फ्रंट सिनेरियो के लिए। मैक्सिमम हमने हासिल किए थे 45 स्क्वाड्रन 71 के युद्ध के पहले तक, और उससे बाद हमेशा हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे गिरती ही रही है। आजकल कहा जा रहा है कि जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनकी वर्सेटैलिटी, उनकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के चलते एक मिशन जो कि एक टारगेट को बर्बाद करने के लिए 6, 7, 8, 10 सॉर्टीज की जरूरत थी, अब वो केवल एक सॉर्टी में हो सकता है। तो इसके चलते जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्वाड्रन्स है फॉर अ टू फ्रंट वॉर, उसे 60 से घटाकर 42 कर दिया गया है। लेकिन साहब प्रॉब्लम तो यह है कि 42 तो दूर, 42 तो दरकनार, आज हमारी वायुसेना 30 स्क्वाड्रन के ऊपर आके टिक गई। वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तैयारों में भी भारत से आगे हो चुका है। पहले टेक्नोलॉजी में 12% पाकिस्तान भारत से आगे था, लेकिन अब तैयारों के हिसाब से भी पाकिस्तान भारत से आगे हो चुका है। तो इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।